दोस्तों, बीजेपी वॉशिंग मशीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। बीजेपी वॉशिंग मशीन, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में जो जाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। छोटे से बड़ा पाप किया हो तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाइए और धुल जाइए, आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो ऐसे नाम हैं जो ऐसा लग रहा था कि भाई मुसलमानों के मसीहा हो सकते हैं, मुसलमानों के मसीहा हैं। ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि लग रहा था कि ये दोनों वक्फ बिल के समर्थन में नहीं हैं। सदन में अपनी आवाज उठाएंगे, सदन में विरोध करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, मुसलमानों की बातों को रखेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि एक चंद्रबाबू नायडू ये कह रहे थे एक बयान में कि हमने तो वक्फ बोर्ड की हमेशा हमेशा से रक्षा करी है, आगे भी रक्षा करेंगे। पर क्या रक्षा करी वो सदन में आपने देखा। एक नीतीश बाबू हैं जो कभी किसी के नहीं हुए। वो नीतीश कुमार बिहार के सीएम कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए सब भूल गए। कभी इस पार तो कभी उस पार, कुछ याद उन्हें नहीं रहता। वो भी ये कह रहे थे कि हम इसके खिलाफ हैं, हम इस चीज का समर्थन नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जेडीयू जो है, और एक खतरा भी था नरेंद्र मोदी की सरकार पर, उन्होंने पूरी मनाने की कोशिश भी करी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कि वो हमें समर्थन दे, और शायद वो मनाने में सफल हो गए। पर आप सोचिए, मनाने के बदले क्या मिला होगा। आखिरकार क्या डील हुई नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू के बीच, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच ऐसी क्या डील हुई कि उनके बयान ही पलट गए। लोग शॉक्ड रह गए कि आखिर ये क्या हुआ। लोग हैरान रह गए कि ऐसा लग रहा था ये दोनों तो कम से कम हमारा समर्थन देंगे, मुसलमानों को ये लग रहा था। पर सदन में इनके नेता लल्लन सिंह का भाषण आपने सुन लिया, और चंद्रबाबू नायडू के नेता, तमाम लोग, इनकी पूरी पार्टी बिल के समर्थन में आ गई, जिसने पूरे जज्बातों को ही पलट डाला। पर आप ये सोचिए, आखिरकार क्या डील हुई होगी इन लोगों के बीच, क्या इन्हें मिला होगा। चंद्रबाबू नायडू ने क्या लिया या नीतीश कुमार ने क्या लिया, दोनों ही पलट गए। और दोनों को जबकि पता है कि इनके आधे से ज्यादा वोट मुसलमानों पर निर्भर करते हैं। और नीतीश कुमार इतने खुल गए, नीतीश कुमार को जरा भी डर नहीं कि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है तो उन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये भूल गए। राजनीति करनी थी तो मुसलमानों वाली टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी करने पहुंच गए थे चंद्रबाबू नायडू, और नीतीश कुमार मुसलमानों के बीच पहुंच गए और मसीहा बनने की कोशिश कर रहे थे। पर बिल के समर्थन में आकर उन्होंने सबको हैरान कर डाला। अब आपको मैं बताती हूँ कि चंद्रबाबू नायडू को क्या फायदा हुआ, नीतीश कुमार को क्या फायदा हुआ। दोस्तों, आपको याद है 1 साल पहले चंद्रबाबू नायडू पर एक केस दर्ज हुआ था, जेल में भी रहकर आए थे चंद्रबाबू नायडू। आपने हर जगह एक खबर सुनी ही होगी कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम उस टाइम पर थे चंद्रबाबू नायडू को जो है 28 दिन की राहत दी गई थी। 53 डेज जो है वो जेल में चंद्रबाबू नायडू रहे थे। उनके ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया था, एक केस लगाया गया था। ये बहुत सारे प्रूफ्स मैं आपको यहाँ पर, न्यूज की कटिंग्स आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे चंद्रबाबू नायडू के अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल करी गई थी कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस किया था, और वो भी 371 करोड़ का। उनका स्किल डेवलपमेंट घोटाले में उनकी मुख्य भूमिका थी। ये केस उन पर, ये स्कैम जो केस है वो उन पर लगाया गया था, चंद्रबाबू नायडू पर। उन्होंने ये स्कैम किया। हालांकि वो तो इस चीज को हमेशा इस चीज का खंडन कर रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही बात है, कोई नहीं कहता, कोई गुनहगार नहीं कहता कि मैंने गुनाह किया है। चंद्रबाबू नायडू को 1 साल पहले आपने खबरें देखी होंगी, कैसे गिरफ्तार भी किया, जेल में डाल दिया गया, चार्जशीट फाइल कर दी थी। 371 करोड़ का जो है उन पर चार्ज लग गया था कि उन्होंने घोटाला किया है स्किल डेवलपमेंट में। ये सारी खबरें आपने पढ़ी थी, और वहीं उनको जेल में भी रहना पड़ा था। और कुछ समय बाद एक खबर निकल कर आई कि चंद्रबाबू नायडू को क्लीन चिट मिल गई ईडी से 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में। क्लीन चिट चंद्रबाबू नायडू को मिल गई थी, और उसके बाद
आप खुद सोच लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू पर एक तरफ तो स्कैम का आरोप, एक तरफ क्लीन चिट उन्हें मिल गई थी, और अब चंद्रबाबू नायडू जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो मोदी सरकार की किस तरीके से वाहवाही कर रहे हैं, जो बातें वो कहते हैं उसी चीज को फॉलो करते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू अगर बिल का विरोध करते, अगर अपनी बातों को कहते, अगर अपनी बातों पर, अपनी जुबान पर टिके रहते, तो वापसी वो केस खुल जाता, वापसी उन पर कोई ना कोई ऐसा केस लगा दिया जाता और किसी भी तरीके से उन्हें जेल में डाल दिया जाता। ऐसा भी तो हो सकता था। क्या यही वजह थी कि चंद्रबाबू नायडू इस चीज से डर कर और बिल का समर्थन दे बैठे कि कोई फाइल ना खुल जाए, कोई चीज वापसी ना खुल जाए? क्योंकि जैसे ही पिछले साल ये सारी चीजें इतनी फटाफट हुई थी, केस चार्ज हो गया, अरेस्ट हो गए, क्लीन चिट मिल गई, ये चीजें दोबारा ना खुल जाए और चंद्रबाबू नायडू को जेल ना जाना पड़े, क्या ये डील आप चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच में समझेंगे? और रही नीतीश कुमार की बात, तो नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। उन्हें चाहिए कुर्सी, उन्हें चाहिए सत्ता, वो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, वो बनना चाहते हैं, एक बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं पावर। और उस पावर के लिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं, किसकी भावनाएं को ठेस पहुंच रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये पता है कि अगर वो इस बिल के अगेंस्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान है। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें किस प्रकार का नुकसान झेलने को मिल सकता है, क्या नीतीश कुमार ये जानते हैं? और यही डील जो है, यही पर्दे के पीछे चीजें जो है वो छिपाई गई, कि यही बातें थी कि दोनों के बीच इस तरीके की चीजें हुई कि उन्होंने बिल का समर्थन दिया। कि कुर्सी का लालच, सत्ता का लालच किस तरीके से नेताओं को बदल कर रख देता है, किस तरीके से नेता, कहते हैं नेता जो है जुबान का पक्का कभी नहीं होता, पर वही जो उदाहरण है वो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू का आप लाइव देख लीजिए कि अपनी जुबान के पक्के नहीं दोनों, और दोनों पर नजर थी कि क्या होगा। एक तरफ लग रहा था कुर्सी हिल जाएगी, बैसाखी की सरकार खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, समर्थन नहीं देंगे, और ये बहुत सारी खबरें आ रही थी, पर दिया तो वो पर्दे के पीछे क्या बात है, क्या बात हुई, क्या ऑफर दिया गया, ये कैसे मनाया अमित शाह ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के नेताओं को, उनके सांसदों को कैसे मनाया गया, क्या ऑफर उन्हें दिया गया, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। क्या इस सरकार ने ऑफर दिया? क्या सौगात देने वाले हैं बिहार को और आंध्र प्रदेश को नरेंद्र मोदी? ये सारी बातें सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर जो विरोध में थे वो समर्थन में कैसे आए। जो जिम्मा अमित शाह और राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी ने सौंपा था कि आप मनाइए, इस तरीके से मनाइए, कैसे भी हमारे समर्थन में आ जाए, क्या डराया धमकाया गया? क्या जेल की धमकी दी गई? क्या ईडी सीबीआई की धमकी दी गई? क्या फाइल खुलने की धमकी दी गई, या सत्ता से बाहर करने की धमकी दी गई? बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। पर आप खुद सोचिए कि जो नेता इस चीज के विरोध में थे, उनको मनाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री को सौंप दी गई और मान भी गए। वो सदन में उनके नेता लल्लन सिंह कितने बढ़िया तरीके से नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करते दिखे। हाँ, मैं सही शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। कहते हैं अगर आपको नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है तो आप उन्हें मत देखिए। लल्लन सिंह के वर्ड्स हैं ये। लल्लन सिंह का वाक्य है कि नरेंद्र मोदी नहीं पसंद, आप उन्हें मत देखिए, आप उनकी नीतियों को, आप उनके कामों को देखिए, आप उनको मत देखिए। ये वही लल्लन सिंह हैं जो कहीं ना कहीं बिल के सदन में आने से पहले इस चीज का विरोध भी कर रहे थे और ऐसा प्रतीत भी हो रहा था। अब दोस्तों खुद सोचिएगा, पर्दे के पीछे आखिरकार क्या क्या हुआ होगा। लाखों मुसलमान, आंध्र प्रदेश का हो, इस देश का हो, बिहार का हो, परेशान, आक्रोशित इस वक्त नजर आ रहा है, चाहे वो पूरी सरकार से और उन लोगों से, उन पार्टियों से जिन्होंने इस बिल का समर्थन सदन में दिया। कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ?
बहुत सारी खबरें, वक्फ बिल, हर तरफ सिर्फ एक ही नाम, वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फ बिल, जो लोकसभा में भी पारित हो गया, जो राज्यसभा में भी पारित हो गया, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद लागू कर दिया जाएगा। उस पर लगातार बहस हो रही है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, दोनों के बीच इस चीज पर बहस हो रही है कि आखिरकार क्या इसके मायने रखता है, क्या इसके मायने हैं, क्यों आखिरकार सरकार को हर चीज में संशोधन करना होता है, और जहां संशोधन करना होता है वहां ये सरकार इतनी पीछे हट जाती है कि इनके जुबान पर नाम तक नहीं आता। किसानों के मामले में कोई संशोधन नहीं, किसानों की बातों का कोई मतलब नहीं, मजदूरों की बातों का कोई मतलब नहीं। बच्चे सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, शिक्षक सड़कों पर, हर कोई सड़कों पर है, डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतर आए, पर उनको लेकर इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान कहाँ है? वक्फ बिल, इस चीज पर इनका ध्यान है। अब सोचिए क्या फायदा हो सकता है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है और इसको समझना है जनता को। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।